गुड आफ्टरनून बच्चों। जो हम लोग पढ़ रहे थे कल, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे 15वीं शताब्दी में यूरोप की धार्मिक संरचना। तो पोप और रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना था दो स्लाइड्स में, या दो स्लाइड्स क्या मतलब दो पार्ट्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना था। अब नेक्स्ट जो है वो ज्ञान और शिक्षा पर नियंत्रण। तो जो पोप या रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो शिक्षा पर भी अपना पूर्णतः नियंत्रण रखे हुए था, यानी ज्ञान और शिक्षा पर भी पूरा नियंत्रण था रोमन कैथोलिक चर्च का। शिक्षा केवल मठों और चर्च संचालित स्कूलों में दी जाती थी, यानी जो स्कूल चर्च द्वारा और मठ द्वारा खोले जाते थे और इनका संचालन मठ द्वारा होता था या चर्च द्वारा होता था, उन्हीं में शिक्षा दी जाती थी। और सबसे पहले धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी, या नहीं भी दी जाती थी तो वैज्ञानिक शिक्षा को दबाया जाता था। धार्मिक शिक्षा सर्वोपरि होती थी, यानी आप ईसा मसीह को जानिए, उनके विचारों को जानिए, उन्होंने क्या उपदेश दिए थे इनके बारे में जानिए। वैज्ञानिक विचारों को आगे नहीं बढ़ाया जाता था। विधर्म और विद्रोहों का दमन। जो भी चर्च की शिक्षाओं या परंपराओं पर प्रश्न करता था उसे विधर्मी घोषित किया जाता था। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो भी चर्च पर उंगली उठाता था या पोप पर उंगली उठाता था उसे विधर्मी, यानी धर्म के विपरीत चलने वाला, धर्म के से हटकर चलने वाला घोषित कर दिया जाता था। इसी प्रकार चर्च की शिक्षाओं पर, जो भी चर्च शिक्षा दे रही थी, धार्मिक शिक्षाएं दे रही थी, उस पर भी अगर कोई प्रश्न करता था या उंगली उठाता था तो उसको भी धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाता था और ऐसे लोगों को अदालतों में ले जाया जाता था, यानी उन पर कोर्ट केस चलते थे और उन पर इंक्विजिशन मतलब धार्मिक तरीके की सज़ा, ठीक है, उनको दंड दिया जाता था। और कभी कभी तो उनको डेथ, मृत्यु तक की सज़ा दी जाती थी। अर्थात जो भी ज्ञान और शिक्षा पर या जो चर्च के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा होता था उसको नहीं मानता था तो इन लोगों के साथ काफ़ी कुछ बुरा होता था, उन्हें दंडित किया जाता था। स्वर्ग और नर्क का भय। चर्च ने जनता के मन में स्वर्ग और नर्क की छवियां गढ़ी। तो होता ही है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे या धर्म के साथ चलोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और आप धर्म के साथ नहीं चलोगे तो आपको नर्क मिलेगा। हर धर्म में ये इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि स्वर्ग और नर्क का एक कॉन्सेप्ट बना करके लोगों से को धर्म की तरफ खींचा जाए, धर्म की तरफ उनका रुझान बना रहे, और धर्म की तरफ रुझान बना रहेगा तो वो जो है धर्म की जो दबदबा है वो बना रहेगा रोमन कैथोलिक चर्च का। इसलिए चर्च ने जनता के मन में स्वर्ग और नर्क जैसी छवियां गढ़ी थी। यह भय लोगों को पाप से दूर रखने और चर्च के अधीन बनाए रखने का साधन था, यानी इस तरीके के स्वर्ग और नर्क जैसे कॉन्सेप्ट को बना करके चर्च के अधीन लोगों को बनाए रखा जाता था, यानी चर्च से आप दबे रहो पूरी तरीके से, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। धार्मिक विचारधारा के जरिए नियंत्रण। चर्च ने कला, साहित्य और संगीत के माध्यम से धार्मिक विचार थोपे। तो कला, हमने आपको बताया कि कला जो थी उस समय गोथिक शैली थी। गोथिक शैली का मतलब ये है कि जो ईसा मसीह के अलावा मरियम मैरी और जो भी उनके और जानने वाले मानने वाले थे उनको ही कला में स्थान मिला, चाहे वो चित्रकला हो चाहे वो मूर्ति कला हो, ज़्यादातर यही कला बनती थी। साहित्य यानी जो रिटन लिटरेचर लिखा गया उसमें भी रोमन कैथोलिक चर्च की बड़ाई थी, और साहित्य में आपके ईसा मसीह और उनके दिए हुए वचनों, उनके दिए हुए जो उन्होंने विचार दिए उनको ही पढ़ाया जाता था। और संगीत भी उसी प्रकार का था, ठीक है। तो इस प्रकार से धार्मिक विचार थोपे गए। लगभग हर कलात्मक अभिव्यक्ति में ईसाई नैतिकता और चर्च की महिमा का चित्रण होता था। तो जो भी कला थी, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, किसी प्रकार की, चाहे वो साहित्य हो, किसी प्रकार की कला होती थी, उसमें ईसाई धर्म की बढ़ाइयाँ, अच्छाइयाँ और चर्च
की महिमा का चित्रण होता था, यानी चर्च को बहुत बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता था, दिखाया जाता था, ताकि लोग चर्च से जुड़े रहें। इंटेलिजेंस और भ्रष्टाचार, ये इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इंटेलिजेंस क्या था? इंटेलिजेंस एक ऐसा लिखित प्रमाण पत्र था जिसे चर्च द्वारा पैसे के बदले में दिया जाता था। यानी कि अगर कोई भी पाप करके आता था और आप चर्च के पास जाएं और कुछ पैसे दें, और एक इंटेलिजेंस नाम का फॉर्म होता था, उसको अगर आप भर देते थे तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती थी, उस पाप से आप मुक्त हो जाते थे। यानी कि आप कोई मर्डर करके आए और आपने क्या कहते हैं वो सर्टिफिकेट पा लिया चर्च से पैसों के बदले, तो चर्च आपको पाप से मुक्ति दे देता था। तो ये इंटेलिजेंस का भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था चर्च में। इसके कारण भी बाद में फिर विद्रोह होता है और प्रोटेस्टेंट पंथ जो है वो उभर कर आता है। इंटेलिजेंस की बिक्री, इंटेलिजेंस वही है, हमने आपको बताया कि एक धार्मिक लेटर होता था जिसमें आपको पाप मुक्ति मिलती थी। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 15वीं शताब्दी के बीच में, यानी 1400 कुछ के बाद 1450 के आसपास, ठीक है, में चर्च ने बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस बेचना शुरू कर दिया कि आओ भैया, तुमने जिसने भी पाप किए हों वो आए और इस सर्टिफिकेट को ले जाए, कुछ पैसे दे और इंटेलिजेंस ले जाए और आप पाप से मुक्त हो जाएं। यह बिक्री गिरजाघर निर्माण, पोप की विलासिता और युद्धों के लिए धन जुटाने का साधन बन गई। तो जो पैसा आता था उससे गिरजाघर के निर्माण होते थे। गिरजाघर क्या होता है? जहाँ पे ईसाई लोग पूजा पाठ करते हैं। पोप आपको मालूम है वेटिकन सिटी में रहता था, और पोप की विलासिता यानी बहुत विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। बहुत नौकर चाकर लगे हुए थे, जो कपड़े पहनता था वो सिल्क के होते थे, आलीशान उसका महल था, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए जेवर पहनता था, बर्तन उसके बहुत सोने चांदी के होते थे। तो ये सब विलासिता ही है, ठीक है। पोप की विलासिता पे धन खर्च होता था। और जो आपका धर्म युद्ध चल रहा था, जैसे क्रूसेड कहा जाता था, उस युद्ध के लिए क्या चाहिए होता? धन जुटाना पड़ता है, धन से ही युद्ध होता है, ठीक है ना। धन के द्वारा आप अस्त्र शस्त्र खरीद सकते हैं, जानवर खरीद सकते हैं, अपनी सेना को वेतन दे सकते हैं। तो ये जो धन इकट्ठा कर रहा था पोप, तो इससे जो है युद्ध का साधन बन गया। जर्मनी में पोप लियो 10 ने सेंट पीटर बेसिलिका के पुनर्निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस भिजवाए। तो जर्मनी वही है, यूरोप में एक देश है, हमने आपको मैप में दिखाया था कि जर्मनी कहाँ लोकेटेड है। तो जर्मनी में एक पोप थे, पोप लियो 10, ठीक है। उन्होंने एक जो है गिरजाघर सेंट पीटर बेसिलिका, उसका फिर से निर्माण कराया था, कुछ स्ट्रक्चर उसको रिनोवेशन कराया था। उसके कारण इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस भिजवाए थे, भैया आइए और ये सर्टिफिकेट ले जाइए और आप पाप मुक्ति हो जाएगी। प्रचारकों की भूमिका, विशेष प्रचारक जैसे कि जोहान टेट्जेल ने यह प्रचार किया, जैसे ही सिक्का दान पत्र में गिरता है आत्मा स्वर्ग चली जाती है। ये कमेंट है इंटेलिजेंस पर कि जैसे ही आपने अपना रुपया सिक्का मतलब सोने का सिक्का दान पत्र में डाला और आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, आपकी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस पर एक तरीके का वैचारिक प्रहार था। जनता का डर और अंधविश्वास, अनपढ़ जनता को यह विश्वास हो गया कि पैसे से पापों का निवारण संभव है। जब आपने इंटेलिजेंस बांटे, सर्टिफिकेट बांटे, तो जो अनपढ़ जनता थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वैसे तो लैटिन भाषा में बाइबल लिखी हुई थी, लैटिन भाषा तो पढ़ना उस समय सिर्फ पादरी वर्ग को आता था, आम लोगों को पढ़ना नहीं आता था। तो ये इस तरीके से अनपढ़ जनता को ये विश्वास दिलाया गया कि पाप, अगर आपसे कोई पाप भी हो गया है तो आप पैसे दे करके वो पाप मोचक सर्टिफिकेट ले लीजिए और आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। इससे धार्मिक नैतिकता की जगह लालच और भय ने ले ली। तो अब लोगों का डर खत्म हो गया। लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, मैंने अगर कोई पाप भी किया होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं चर्च से वो सर्टिफिकेट ले लूँगा और मैं पाप मुक्त हो जाऊँगा। चर्च की नैतिक गिरावट, चर्च के उच्च पदाधिकारी विलासिता में लिप्त हो गए थे। जब पैसा ज़्यादा आता है तो फिर क्या आती है? विलासिता आती। कहीं ना कहीं तो पैसे का उपभोग होगा। तो चर्च के जो उच्च पदाधिकारी थे वह विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। कुछ पोप और कार्डिनल निजी लाभ के लिए पदों की खरीद बिक्री तक करने लगे। तो
जैसे कुछ कुछ पोप ऐसे भी हुए, या कार्डिनल पोप के बाद कार्डिनल की पोस्ट होती है, कि उन्होंने पैसा उगाने के लिए जो बिशप, आर्क बिशप या पादरी की जो पोस्ट होती थी, उस पर भी ये हुआ कि तुम इतने पैसे दे जाओ और तुम जो है ये जो है पोस्ट खरीद लो। यह स्पष्ट रूप से धार्मिक सत्ता का पतन था। तो इस तरीके से धार्मिक पतन हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। धार्मिक सुधार आंदोलन की नींव। इंटेलिजेंस की आलोचना सबसे पहले मार्टिन लूथर ने की थी। मार्टिन लूथर जर्मनी के थे, और इंटेलिजेंस का मतलब वही है प्रमाण पत्र, जो बताया कि पाप से मुक्ति मिल जाएगी, उस प्रमाण पत्र को इंटेलिजेंस कहते थे। तो मार्टिन लूथर जो थे सबसे पहले जर्मनी के थे, इन्होंने ये आलोचना की कि ये सही नहीं हो रहा है। ऐसे कहीं मुक्ति मिलती है क्या कि आप पाप कर्म करके आएँ तो आप ईश्वर से आराधना कीजिए कि हमें मुक्ति दे दीजिए, ना कि पोप के सामने पोप को आप धन दे करके एक सर्टिफिकेट ले लेंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। 1517 में उन्होंने अपनी एक 95 थीसिस लिखी और इंटेलिजेंस की, जिसमें उन्होंने कठोर निंदा की। तो एक उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, या एक चैप्टर्स लिखे थे जिसको 95 थीसिस कहा जाता है, और इसमें इन्होंने इंटेलिजेंस की कठोर निंदा की थी। ये कहा था कि ये गलत हो रहा है, इंटेलिजेंस सही नहीं है। यही वह घटना है जिसने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आपको मालूम है कि रोमन कैथोलिक के बाद एक नया एक पार्ट उभरा था ईसाई धर्म में, वो था प्रोटेस्टेंट। तो रोमन कैथोलिक में इतना भ्रष्टाचार पैदा हो गया था कि फिर आखिर जनता ने विरोध किया, कुछ विचारक पैदा हुए और एक नया धर्म नहीं कहेंगे, उसी धर्म के अंतर्गत एक और शाखा पैदा हुई, वो थी प्रोटेस्टेंट, और उसका श्रेय जाता था मार्टिन लूथर को। नैतिक प्रश्न और आध्यात्मिक संकट। कई प्रश्न खड़े हुए। क्या पाप का मोचन पैसे से खरीदा जा सकता है? यानी कि अगर हम कोई क्राइम कर लें और उसको सर्टिफिकेट ले लें उसका कि पैसा दे रहे हैं हम, और एक सर्टिफिकेट ले लें, तो हमारा पाप क्या ख़त्म हो जाएगा? क्या चर्च ईश्वर की कृपा को भी बाज़ार में बेच सकता है? क्या चर्च के पास इतना अधिकार है कि ईश्वर ईश्वर को या ईश्वर की कृपा को वो बाज़ार में पैसों में बेच रहा है? तो क्या चर्च के पास इतना अधिकार है? नहीं था ना, इतना अधिकार नहीं होना चाहिए था। तो इन सब प्रश्नों से क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन आगे आया। जॉन क्लिफ और लोलार्ड्स। जॉन क्लिफ कौन थे? जॉन क्लिफ एक अंग्रेज धर्मशास्त्री, शिक्षाविद और सुधारवादी विचारक थे। अंग्रेज थे, धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, टीचर थे, शिक्षक थे और सुधारवादी, यानी समाज में सुधार होना चाहिए। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, अंधविश्वास ठीक नहीं है, जादू टोना ठीक नहीं है, जो ये सब इंटेलिजेंस चल रहा है ये ठीक नहीं है। तो ये सुधारवादी है, समाज में सुधार करना, ठीक है ना, समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं उनमें सुधार करना। तो ये उस तरीके के एक विचारक थे। उनका जीवन काल 1320 से 1384 तक था, लेकिन उनके विचारों का प्रभाव 15वीं शताब्दी में विशेष रूप से हुआ। कौन थे ये? जॉन क्लिफ। क्लिफ ने पहली बार बाइबल का लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद किया। आपको पता है पहले तो बाइबल लैटिन भाषा में लिखी होती थी, और लैटिन भाषा आम लोगों को नहीं आती थी, तो आम लोगों को अंग्रेजी भाषा आती थी। तो अंग्रेजी भाषा कि आप बाइबल को समझिए, जो भी चर्च कह रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सही कह रहा हो, आप खुद बाइबल को पढ़िए। तो इन्होंने वो व्यक्ति थे कि जिनका इन्होंने लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को ईश्वर का वचन अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार है, यानी कि जो ईश्वर ने कहा है वो बाइबल में है, और बाइबल को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, ना कि कोई और आपको पढ़ के बताए अपने तरीके से। चर्च की आलोचना। क्लिफ ने चर्च की निम्न बातों का विरोध किया। पोप की अतिसत्ता, पोप हर जगह इन्वॉल्व हो रहा है, राजा में भी, राजा की सत्ता में भी, और राज्य की सत्ता में भी, धार्मिक सुधार में भी। ठीक है, धार्मिक सुधार में तो ठीक है, लेकिन सामाजिक सुधार में भी, समाज में भी, और आपके शिक्षा में भी, तो पोप हर जगह इन्वॉल्व हो रहा था। तो ये अतिसत्ता थी, इसका विरोध किया। चर्च की भौतिक संपत्ति और विलासिता। चर्च को ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्च का काम क्या था? लोगों की सेवा करना। तो उसको भौतिक
संपत्ति और विलासिता वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। इंटेलिजेंस और पाप मुक्ति व्यापार बन गया था, इसका इन्होंने विरोध किया कि ये जो है, ये आप जो बेच रहे हैं ये सर्टिफिकेट कि अब आपको पाप से मुक्त किया जाता है, ये गलत है। इस तरीके से किसी को भी पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता कि धन दे करके किसी को भी पाप से मुक्त कर दिया जाए। पादरी वर्ग की नैतिक गिरावट। अब पादरी वर्ग सेवा जो करता था वो अब ऐसा नहीं रह गया। जब वो अपने ऊपर के अधिकारियों को भोग विलास में लिप्त देखता था तो वो भी अब भोग विलास में लिप्त होने लगा था। वो भी लग्जरियस लाइफ को जीना चाहता था। कई प्रकार के ऐसे अनैतिक कार्य मठों में होने लगे थे जो कि नहीं होने चाहिए थे। जॉन क्लिफ के लोलार्ड आंदोलन। क्लिफ के अनुयायियों को लोलार्ड्स कहा गया। पहले हमने आपको इसमें देखिए इसमें बताया गया था जॉन क्लिफ और लोलार्ड्स। तो ये जो जॉन क्लिफ है इनके विचारों को मानने वालों को क्या कहा गया? लोलार्ड कहा गया। ठीक है, लोलार्ड कहा गया। क्लिफ के अनुयायियों को लोलार्ड्स कहा गया। वे इंग्लैंड के गांव-गांव नगरों में जाकर धार्मिक सुधार, शिक्षा और नैतिकता का प्रचार करते थे। तो जो लोलार्ड्स थे, लोलार्ड्स कौन थे? जो जॉन क्लिफ के अनुयायी थे, जॉन क्लिफ को मानने वाले थे, उनके विचारों को मानने वाले थे। वो जगह जगह जा कर के धर्म में क्या सुधार होना चाहिए, शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, लोगों को नैतिक जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, इस पर बार बार जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे। शिक्षा और प्रचार शैली। लोलार्ड्स बाइबल की शिक्षा आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाते थे। तो जॉन क्लिफ के जो अनुयायी थे वो लोलार्ड्स कहलाते थे। और बाइबल की शिक्षा पहले कौन देता था? बाइबल का ज्ञान पादरी वर्ग देता था, लेकिन लोलार्ड्स वर्ग जो था वो बाइबल की शिक्षा आम लोगों तक सरल भाषा में, जो लोगों को समझ में आ सके, वो भाषा में पहुंचा रहे थे। वे गांव में घूमते और प्रवचन देते। कोई ऐसी पोशाक नहीं पहनते थे जो बहुत रॉयल लगे। उनके पास कोई अधिकार नहीं था, पर उनके साथ विश्वास था। वो विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। राज्य और चर्च की प्रतिक्रिया। अब जो राजा था वो रोमन कैथोलिक चर्च का अनुयायी होता था। पोप के कानों में भी खबर पहुंची कि जॉन क्लिफ के अनुयायी जो लोलार्ड्स हैं वो जो है जगह जगह जा कर के और चर्च की आलोचना कर रहे हैं और जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में बाइबल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इंग्लैंड की सरकार द्वारा चर्च ने लोलार्ड्स को राजद्रोही और विधर्मी घोषित कर दिया। आपको पहले ही पता है कि चर्च के खिलाफ जो भी जाता था उसे राजद्रोही और विधर्मी कह दिया जाता था। कई लोलार्ड्स को जिंदा जला दिया गया, उनकी किताबें जला दी गईं। जॉन क्लिफ की मृत्यु के बाद भी उनकी लाश को कब्र से निकालकर जला दिया गया ताकि उसे अपवित्र घोषित किया जा सके। तो ये इतना अत्याचार जो है उस समय रोमन कैथोलिक चर्च, पोप और उनके चर्च को मानने वाले लोग करने लगे थे। धर्मयुद्ध, क्रूसेड की विरासत। धर्मयुद्ध क्या थे? धर्मयुद्ध ईसाई यूरोपीय शक्तियों द्वारा पवित्र भूमि मतलब यरूशलेम को मुस्लिम नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच किए गए युद्ध थे। तो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, किसको लेकर के? यरूशलेम को लेकर, क्योंकि दोनों के लिए होली लैंड था, पवित्र स्थल था। तो वो कहते थे, ईसाई कहते थे नहीं ये हमारा पवित्र स्थल है, और मुस्लिम्स कहते थे नहीं ये हमारा पवित्र स्थल है। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, उसको कहा गया क्रूसेड या धर्म युद्ध, क्योंकि धर्म मतलब दो धर्मों के बीच में हो रहा था, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म। चर्च ने इन्हें ईश्वर की इच्छा बताकर धार्मिक पुण्य घोषित किया। चर्च ने कहा कि ये ईश्वर की इच्छा है कि आप लोग धर्म युद्ध करें, और जो भी धर्म युद्ध करेगा उसे पुण्य प्राप्त होगा। धर्म युद्धों की समाप्ति 1291 तक अधिकांश धर्म युद्ध सैन्य रूप से असफल रहे और पवित्र भूमि को जीतने में असमर्थ रहे, लेकिन इनका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव 15वीं शताब्दी तक गहरा बना रहा। कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाया धर्म युद्धों का, और लेकिन सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ा।
इन क्रूसेड से यानी कि जो धर्म युद्ध हुए उनसे चर्च की प्रतिष्ठा को झटका लगा। अभी चर्च क्या कह रहा था कि मैं सर्वोपरि हूँ, मैं किसी को भी आशीर्वाद दे दूँ, किसी को भी श्राप दे दूँ, आप चाहें तो कोई भी पाप करके आएँ, इंटेलिजेंस लें और आपको पाप मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बार बार की असफलताओं, जो युद्ध हो रहे थे उसमें ईसाई जगत हार रहा था, ईसाई हार रहे थे, ठीक है। बार बार असफलता हो रही है, सैनिकों की लूट हो रही है, अत्याचारों के कारण चर्च की शाख कमज़ोर होने लगी। यानी कि चर्च का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ईश्वर से, ईसा मसीह से। अभी तक चर्च क्या कहता था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अगर ईश्वर के आप प्रतिनिधि होते तो आपको हार क्यों मिलती, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बार बार उठने लगे। अब जब लोग हार रहे थे, ईसाई लोग हार रहे थे, तो ये प्रश्न उठ रहे थे कि चर्च के पास ऐसी कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है कि हमको जिता ही देंगे, ठीक है। तो आम जनता ने चर्च की नैतिकता पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। अब जब युद्ध हुआ तो आम जनता ने कि चर्च के लोग बड़ी विलासिता से रह रहे हैं, शराब भी पीते हैं, महंगे बिस्तरों में भी सोते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं, महंगे आभूषण पहनते हैं। तो ये सब नैतिकता पर प्रश्न उठाना शुरू हो गया। पूर्वी और पश्चिमी दुनिया का संपर्क, धर्म युद्धों के कारण, जो ये ईसाई और मुस्लिमों में धर्म युद्ध हुआ जिसे क्रूसेड कहते हैं, इनके कारण यूरोपीय लोग यानी यूरोप के लोग अरब लोगों के विज्ञान से, गणित से, दर्शन, चिकित्सा और व्यापार से परिचित हुए। तो जब दो दुनिया के लोग मिलते हैं, दुनिया का मतलब है पूर्वी दुनिया के लोग और पश्चिमी दुनिया के लोग। पूर्वी दुनिया के लोग का मतलब हो गया यूरोप के लोग, और पश्चिमी दुनिया के लोग का मतलब हो गया अरब के लोग। भले ही धर्म युद्धों के कारण ये टकराए, लेकिन दोनों की संस्कृतियों में आपस में फिर परिचय हुआ। इससे जब दोनों लोगों में आपस में परिचय हुआ तो किस किस चीज़ों को उनकी जानकारी हुई, विज्ञान की हुई, गणित की हुई। यूरोपीय लोगों को भाई अरबी लोग किस प्रकार से गणित लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, दर्शन पे उनके क्या विचार हैं, चिकित्सा कैसे कहते हैं, अरबी लोगों को चिकित्सा के बारे में, और नहीं अरब के लोगों को जो आपके पूर्वी हैं यानी यूरोपियन लोग हैं उनकी चिकित्सा पद्धति, और जो यूरोपियन लोग हैं उनको अरबियन की चिकित्सा पद्धति और व्यापार के तरीक़ों से परिचय हुआ। यह संपर्क पुनर्जागरण की आधारभूमि बना। इसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण आता है, रोमन कैथोलिक चर्च और ये धार्मिक, इसके बाद जो है यूरोप में पुनर्जागरण आया, अर्थात पोप की सत्ता और रोमन कैथोलिक सत्ता से हमको वापस जो है निकलना है। इस काल को कहते हैं पुनर्जागरण। यूरोप में फिर से जागा यूरोप जो पूरी तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन था और पोप के अधीन था, उससे पुनः जागा और मानववाद का विकास हुआ। यानी कि जो है इंसान के लिए क्या ज़रूरी है, इसको बोलते हैं मानववाद। तो मानववाद के लिए आगे बढ़ा इंसान। हमने आपको बता ही दिया, पूर्वी और पश्चिमी दुनिया का संपर्क हुआ इस क्रूसेड युद्ध से, ठीक है। व्यापार और अर्थव्यवस्था की जानकारी हुई, व्यापारिक मार्गों का पता लगा। धर्म युद्धों ने यूरोप और मध्य पूर्व के बीच व्यापारिक मार्गों को सक्रिय किया। इटली के नगर राज्य जैसे वेनिस और जेनोआ समृद्ध हुए, क्योंकि बहुत सारे जो है व्यापारी जब ईसाइयों ने मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो वो जगह छोड़कर इटली चले गए, क्योंकि इटली उनको सुरक्षित जगह लगी। इसी कारण से रेनेसा यानी पुनर्जागरण का प्रारंभ भी इटली से हुआ था। धार्मिक कला और स्थापत्य। 15वीं शताब्दी में धार्मिक कला, धर्म से संबंधित कला और स्थापत्य माने कोई बिल्डिंग्स, मीनार या आपका कोई ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे कि आप गिरजाघर समझ लीजिए। स्थापत्य कैसा था? धार्मिक कला की विशेषताएं, कैसा था धार्मिक कला? ईश्वर केंद्रित चित्रण। इस समय जो कला बनाई जा रही थी उसमें ईश्वर की महिमा दिखाई जाती थी, मानव के सौंदर्य को नहीं दिखाया जाता था, ईश्वर की ही महिमा दिखाई जाती थी। ईश्वर को एक स्ट्रक्चर मतलब बना करके इंसानी रूपी स्ट्रक्चर में उसकी महिमा दिखाई जाती थी, ठीक है। धार्मिक प्रतीक ईसा मसीह थे, वर्जिन मैरी थी, संत थे, स्वर्ग नरक के दृश्य, ये सब धार्मिक प्रतीक हुआ करते थे। चित्रों में बाइबल की कथाएं थी, विशेषकर भगवान यीशु के जन्म की, क्रूस पर चढ़ाए जाने की। आपको मालूम है ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था। क्रूस एक ऐसे पॉइंट करके, 2 पॉइंट करके ऐसे आप देखा होगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से
से प्लस साइन टाइप का, ठीक है, तो उस पर चढ़ा दिया गया था। और गॉथिक शैली, तो इस समय जो भी चित्र बन रहे थे या जो जो आपकी क्या कहें उनको मूर्ति कला बन रही थी, उनमें लंबे चेहरे बनाए जाते थे, भावपूर्ण आँखें होती थी, ठीक है, और आध्यात्मिक प्रकाश, पीछे से निकलता हुआ प्रकाश। अगर कोई मूर्ति बनाई जा रही है तो उसके पीछे से प्रकाश निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, या कोई चित्र बन रहा है तो उसमें पीछे से प्रकाश निकलता हुआ दिखाया जाता था। इसको गॉथिक शैली, ठीक है ना, ये उस समय की गॉथिक शैली थी 15वीं शताब्दी की। ये देखिए नॉर्थे डैम है, ये जो है ये इस तरीके से ये पूरा तरीके से गॉथिक शैली में बना है। इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती थी, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी कुछ खिड़कियां हैं। और ये फ्लोरेंस कैथेड्रल है, फ्लोरेंस इटली में है, ये कैथेड्रल का निर्माण हुआ था। ये भी देखिए, ये भी 15वीं शताब्दी की बनी हुई एक इमारत है। ये चार्ल्स कैथेड्रल है, इसमें भी देखिए आप नुकीली ये ऐसे निकाले जाते थे और बड़ी खिड़कियों का प्रयोग होता था। इसमें भी बड़ी खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों पर जो है ईसा मसीह, मरियम मैरी, इनके चित्र लगाए जाते थे, बड़े बड़े। ये आप देखिए हैं, ये देखिए ये चित्र है चार्ल्स कैथेड्रल, विस्तृत ग्लास खिड़कियां और संतों की मूर्तियां। ये देखिए ये संत हैं और इस तरीके से खिड़कियां जो अंदर लगती थी, ये रंगीन ग्लास लगाए जाते थे और उस पर सोना चांदी इन सब चीज़ों का प्रयोग होता था। महत्वपूर्ण कलात्मक माध्यम फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग ये होती थी दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती थी, यानी दीवार पर कोई चित्र बनाया जाता था, उसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते थे इस समय। स्टैंड ग्लास विंडो, चर्च की खिड़कियों पर रंगीन चित्रों द्वारा बाइबल की कथाएं, इसको स्टैंड ग्लास विंडो कहते थे। ये देखिए ये चर्च की खिड़कियां हैं और रंगीन ग्लास मतलब कांच से बनाई गई हैं और ये इसमें बाइबल की कथाएं या ये कोई चित्रण किया जा रहा है, तो इसको कहते थे स्टैंड ग्लास विंडो, ठीक है। मूर्तिकला में जीसस की मूर्ति, मैरी की और संतों की मूर्तियां बनाई जाती थी। हस्तलिखित धार्मिक ग्रंथों की सजावट, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, हाथ से लिखे हुए धार्मिक ग्रंथ होते थे, उनको सजाया जाता था। धार्मिक स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, जो भी स्थापत्य थे यानी चर्च थे जो बनाए जाते थे, उसमें क्या विशेषताएं होती थी। गॉथिक वास्तुकला, उस समय की जो 12वीं से 15वीं शताब्दी तक की जो कलाएँ, जो स्थापत्य बना, उसको क्या कहते थे, गॉथिक शैली, ठीक है। इसमें ऊंचे और पतले स्तंभ होते थे, ऊंचे और पतले स्तंभ। ये देखिए ये ऊंचे और ये पतले स्तंभ, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप लोग। नुकीले मेहराब, ऊंटकाय खिड़कियाँ, ये देखिए ये नुकीले मेहराब, ठीक है, ये खिड़कियाँ ऊंटकाय, ठीक है, इस तरीके से ये ऊंटकाय खिड़कियाँ। उड़न बटाएँ, गर्जनाएँ, कैथेड्रल और मठ बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थोड़ा लंबा चैप्टर था, तो यहीं इसको हम लोग अब समाप्त करते हैं।